पिताजी को देखकर जैसे ही गुरु विद्यार्थी प्रहलाद सब नाच रहे थे। पिताजी को देखते ही प्रहलाद ने नाचना बंद कर दिया। सजनों, अगर उस समय हिरण्यकशिपु हाथ लगा देता तो वो भी नाचता। प्रहलाद ने खुद ही मत कर दी कि चलो पिता को छोड़ो। हिरण्यकशिपु ने कहा गुरुओं को, बोले मेरे बालक को तुम लोगों ने बिगाड़ा है। खुद नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे, नाराज है ना, तुम सबको मारूंगा, पर पहले अपने बेटे को कान से पकड़ा, घर ले गए, एक लाल पत्थर का खंभ लाल करवाया। प्रहलाद, तुम कहते हो ना नाराजन सब जगह है, क्या तेरा नाराजन इस खंभ में है? भगवान ने देखा कहीं मेरा नन्हा सा बालक भक्त के द्वारा बन जाए, मेरे नाराजन चींटी का रूप धारण करके खंभे के ऊपर चलने लगे। खंभे के प्रहलाद ने देखा, बोले तिनका बोले चींटी को नहीं अगर खंभा जला पा रहा, मैं तो 15 किलो का हूं, मुझे कैसे जलाएगा? बोला हाँ पिताजी, इस खंभ में भी मेरा नाराजन रखा है। हिरण्यकशिपु ने वज्र लेकर उस खंभ पर प्रहार किया। जैसे ही खंभ पर प्रहार किया, जैसे ही खंभ पर प्रहार किया, खंभ फूट गया, बीच में से नरसिंह भगवान का प्रकट हो गया। नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु कहता तुम तो मुझे मार ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले इसलिए नहीं मार सकते, मैंने भगवान से वरदान मांग रखा है, ब्रह्मा से। बोले क्या वरदान मांगा? मैंने कहा ना नर से मरो ना सिंह से। बोले मैं नर लग रहा हूँ? बोले नहीं। तो बोले क्या सिंह लग रहा हूँ? बोले नहीं। बोले नर हूँ ना? बोले नर भी नहीं तो सिंह भी नहीं, सिंह भी हो तो नर भी हो, कुछ भी नहीं है तो गड़बड़ी है। बोले तो इसका मतलब है ना मैं नर हूँ ना सिंह हूँ, इसलिए मैं तुझे मार दूंगा। बोले तो नहीं मार सकते। बोले कारण? बोले मैंने ब्रह्मा से कहा था ब्रह्मा जी मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं। बोले मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है क्या? बोले अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, पर तुम कभी मुझे नहीं मार सकते। बोले आप क्यों नहीं मार सकते? बोले इसलिए नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से एक बार और मांगा था, मैंने कहा था ब्रह्मा जी ना देव से मरूं ना दानव से। बोले मैं देवता दिखता हूँ? बोले नहीं। और दानव लग रहा हूँ? बोले नहीं। तो बोले मैं तो मुझे मार दूंगा। हिरण्यकशिपु बोले नहीं मार सकते। बोले कारण? मैंने ब्रह्मा से कहा था ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश से। बोले तो आकाश में है? बोले नहीं। बोले पृथ्वी से स्पर्श हो रहा? बोले नहीं। बोले मैं तो मार दूंगा। बोले कभी नहीं मार सकते मुझे। बोले कारण? बोले मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान और मांगा था, मैंने कहा था ब्रह्मा जी मैं तुम्हारी बनाई हुई किसी चीज से मरूं नहीं। नाराजन बोले तो तुझे किसने कहा कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया है? ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, बल्कि मैंने ब्रह्मा बनाया है। अब तो मार दूंगा? बोले नहीं मार सकते। बोले कारण? बोले मैंने एक वरदान और मांगा था, मैंने कहा था ब्रह्मा जी मैं 12 महीने के अंदर मरूं ही नहीं। नाराजन बोले तो तभी तो तेरे लिए मुझे स्पेशल रचना करनी पड़ी, 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाना पड़ा, तेरे लिए बनाया।
12 थोड़े मारो, 13 में मारो। हिरण्यकशिपु घबराया, बोले नहीं प्रभु मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे भगवान ने अपने नाखूनों से पेड़ को चीर कर पकड़ कर गोविंदाय नमो नमः। मेरे गोविंद का इतना भयंकर क्रोध देखा, ऐसा क्रोध कभी किसी ने नहीं देखा। इतना भयंकर क्रोध। बगल में एक गूलर का पेड़ था। भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के मारने के बाद क्रोध शांत नहीं हुआ, गूलर के पेड़ को जाकर आग लगा दिया। लक्ष्मी को ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जाओ, स्वामी का क्रोध भयंकर हो गया, शांत करो। लक्ष्मी आई, आकर प्रभु का क्रोध शांत करने लगी। नरसिंह भगवान लक्ष्मी को भी मारने दौड़े। लक्ष्मी भागी, बोले भैया ये मेरा पति तो हो ही नहीं सकता इतना क्रोधी, पता नहीं कहां से लेकर पकड़कर शेर लाए। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद बेटा तुम्हारे कारण भगवान ने क्रोध किया है। तुम्हारे कारण भगवान ने क्रोध किया और तुम ही प्रार्थना करो तो भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। प्रहलाद ने मेरे भगवान के आगे जब प्रार्थना की, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। जैसे भगवान का क्रोध शांत हुआ तो गूलर का पेड़ आ गया। बोले प्रभु आपने इतना क्रोध क्यों किया? बोले मेरे भक्त को सताया। बोले किसने? बोले हिरण्यकशिपु ने। बोले मैंने क्या किया? बोले तूने कुछ नहीं किया। बोले फिर मेरे को दान क्यों लगाए? भगवान कहते क्रोध में गलती होगी। बोले उसका क्या मतलब? मेरी जिंदगी खराब करती। भगवान ने गूलर को दांत लगा दिए, उसके दोष से आज भी गूलर के फल के अंदर कीड़े होते हैं। आपके भाषा में गूलर को क्या बोलते हैं तो बाद में बता सकते। रोमन तो हमारी भाषा में बोलो जैसे उसमें कीड़े होते हैं ना। भगवान ने कहा क्रोध आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं क्रोध आ गया सो आ गया। गूलर बोला प्रभु मेरा जीवन खराब कर दिया, मुझे भी तो इसके बदले में कुछ दो। भगवान ने कहा क्या मांगना चाहते मांग लो। बोले महाराज अब मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा तो तप होगा ही नहीं, अखंडित हो गया। आज के बाद जो भी व्यक्ति मेरे नीचे से निकले उसने जिंदगी में जितना पुण्य किया वो सारा मुझे मिले। भगवान ने कहा नहीं इतना बड़ा दंड मत दो, ये नहीं हो सकता। अच्छा मेरे काम करोगे क्या? बोले कि जो भी व्यक्ति मेरे नीचे से निकल जाए उसने जिंदगी में जितनी एकादशियों का व्रत रखा हो वो सारा फल मेरे को मिल जाए। भगवान ने कहा नहीं ये भी नहीं हो सकता। गूलर ने कहा लास्ट फैसला तुम। बोले क्या? बोले जो प्रभु मेरे नीचे से गुजरे अगर वो बोले नरसिंहाय नमः उससे कुछ नहीं लेना देना, और जो चुपचाप निकल जाए उसने जितनी एकादशियों का व्रत रखा हो उसका फल मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा मंजूर है। इसलिए सजनों गूलर के पेड़ से जब भी गुजरे नरसिंहाय नमः जरूर बोले। और अगर उसकी टहनी भी ग्राहों में लगती, नवग्राह में अगर उसको तोड़ना हो तो नरसिंहाय नमः करके तोड़ दें तो आपके पुण्य नष्ट नहीं है। पहले बोलो ना जैसे
प्रहलाद ने कहा, बोले प्रभु एक वरदान मुझे भी चाहिए। भगवान कहते बोले क्या वरदान चाहिए? बोले प्रभु मेरे पिता चाहे कितने भी बड़े पापी थे, प्रभु थे तो मेरे पिता, मेरे पिता को सदगति दे दो। भगवान कहते हैं प्रहलाद जहाँ तेरे जैसे बालक जन्म ले उनकी तो 7 पीढ़ी तेरी, 7 पीढ़ी तेरे पिता की, 7 पीढ़ी तेरे मातृका की, 21 पीढ़ी के लोग मेरे धाम में चले जाते हैं। ये सब मेरे को प्राप्त होते हैं। पहले बोलो जय श्री कृष्ण। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, बेपद सूर सुस्वाद कहाँ, पुण्यदार मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वारिसी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, हर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिकंपन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। सज्जनों आज भी हजारों सूरदास घूमते हैं सड़कों पर, बसों में, और जो सूरदास जी वृंदावन में हुए वो वाले सूरदास नहीं मिल रहे हैं। माताएं बड़ी डर की चिमटे बजाती हैं, और जो मीरा जैसी जो अंदर चाहा थी वो नहीं मिल रही है। राम कथा कितनों ने लिख दी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहीं नहीं मिल रही है। आज भी प्रत्येक खंबे में पत्थर में नरसिंह बसते हैं, पर उसमें से निकालने के लिए प्रहलाद बनने के लिए तैयार है। पहले बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों एक बार एक मुल्ला मौलवी, उसके नमाज का समय हुआ, उसने चद्दर बिछाई और चद्दर बिछाकर नमाज पढ़ना प्रारंभ कर दी। एक नौजवान नवयुवती, एक लड़की, उसने अपने प्रीतम को मिलने का टाइम दिया था। किसी को मिलने का टाइम दिया था, मैं तेरे को इतने बजे मिलने आऊंगी। वो लड़की अपने प्रीतम को मिलने के लिए जा रही थी, दौड़ते दौड़ते जा रही थी। रास्ते में सड़क में मुल्ला चद्दर बिछाकर नमाज पढ़ रहा था। लड़की ने उसकी चद्दर पर पांव रखा, पांव रख के बात किया। मुल्ला को बड़ा क्रोध आया, वापस आएगी तो बताऊंगा। जब लड़की अपने प्रीतम से मिलकर वापस आई, मुल्ला ने उसे कह दिया, तू अंधी है क्या? पगली तुझे दिखाई नहीं देता? बावड़ी हो गई है? उसने कहा मुल्ला जी हुआ क्या? बोले बावड़ी, मेरा चित्त खुदा से जुड़ा था, मेरा चित्त खुदा से लगा हुआ था, और तूने मेरी चद्दर पर पांव रखी और मेरा चित्त खुदा से जुड़ गया, मेरा चित्त खुदा से जुड़ गया। लड़की बोली, बोले मुल्ला जी मैं नर रांची नाम की, और तुम का दिल खाया सुजान, बड़ी पुरान बोरा भया, तेने राजो नहीं रहमान। मौलवी जी, मैं
मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, मैंने एक प्रीतम को समय दिया था मिलने का। जब मिलने का समय हुआ मुझे वो दिखाई दे रहा था, मैं किधर से किधर गई मुझे कोई पता नहीं, ना मुझे सड़क दिखी, ना मुझे तुम दिखे, ना मुझे तुम्हारी चद्दर दिखी, मुझे प्रीतम दिख रहा था, मैं प्रीतम के पास ही पहुंची। एक संसारिक पुरुष के साथ लगा था, मुझे कुछ नहीं दिखा, और तुम्हारा चित्त तो खुदा के साथ लगा था, मुझे चद्दर कैसे दिख गई, मैं कैसे दिख गई? मुल्ला माफ करना, तेरा चित्त खुदा से नहीं भी चद्दर से लगा दिया। अभी तेरा चित्त चद्दर में है। बड़ी कुरान बोरा बया मेरा जो नहीं रहमान। तूने अभी उस रहमान को रचा नहीं, उसका ध्यान नहीं लगा तेरा। भगवान कहते हैं जो मेरा एक बार हो जाए वो जो चाहे तो मिलता है। जोग चाहे तो जोग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू, भगत तो लेन देन करे बाबू उतारो ना जाए। मेरा जो वक्त है उसके साथ मेरा लेना देना चलता है, उसको टाला नहीं जा सकता। जो वो मन में रख के भक्ति करता है उसे वही चीज प्राप्त होता है। पहले बोलो जय श्री कृष्ण। दुख में सुमिरन सब करे, देखो कैसी बात है। जब दुख टूट कर पड़ता है हम ईश्वर को बजाद करते हैं, और जब सुख आ जाता तो कौन सा ईश्वर, कहाँ ईश्वर, सब भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अगर व्यक्ति सुख में भी ईश्वर को नहीं भूले तो फिर दुख होगा भी क्यों? पहले बोलो जय श्री कृष्ण। एक सज्जनों, एक महात्मा जी ना जंगल में तपस्या करते थे। उधर से रोज एक सेठ गुजरता था। महात्मा जी ने एक दिन मन में विचार किया कि सेठ ने आज 25 साल हो गए जाते देखते हुए, सुबह जाता शाम को वापस आता, कि भजन कब करता होगा। एक दिन महात्मा जी ने सेठ को पूछा, बोले सेठ बोलिए महाराज, तुम सुबह जाते हो शाम को वापस आते हो, भजन कब करते हो? सेठ ने उत्तर क्या दिया, बोले भजन करो आप जिनको काम कोई नहीं, आप करो भजन। हमको तो अभी बंधन है, हमें बच्चों का बंधन, मकान का बंधन, दुकान का बंधन, नौकरी का बंधन, रिश्तेदारी का बंधन, और घर में अगर देर पहुंचे तो बीवी का भी बंधन। पूछेगी इतनी देर कहाँ रहे? हमें तो अभी बंधनों ने पकड़ा है। भजन करो आप जिनको काम कोई नहीं। महात्मा जी ने सोचा जैसा प्रश्न किया था उत्तर को ठीक ही मिला। जब दूसरे दिन सेठ का आने का समय हुआ, महात्मा जी जिस पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे, महात्मा जी ने सेठ को देखते उस पेड़ को पकड़ लिया और हल्ला मचाया, बचाओ, अरे बचाओ, मेरी आवाज सुन रहे, बचाओ, अरे बचाओ। सेठ दौड़ता है, बोले बाबा कल ज्ञान दे रहा था, आज पकड़ा गया।